नमस्ते, वेलकम वंस अगेन टू एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस। आगे बढ़ने से पहले पुनरावृत्ति यानी कि रिविजन। मैं कौन हूँ? मैं हूँ, आई एम आई। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ खोज रहा हूँ, आई एम ऑन अ क्वेस्ट। मैं क्या खोज रहा हूँ? मैं खोज रहा हूँ होने की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर मुझे वो सब कुछ मिल जाए जो मुझे मिलना चाहिए, यानी जिसे पाने का मैं अधिकारी हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं शाश्वत हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अद्वितीय हूँ। आई एम इटर्नल, आई एम इमॉर्टल, आई एम यूनिक। मैं कैसा हूँ प्रश्न के उत्तर में जो शब्द मुझे मिले ये मेरी विशेषता, मेरी खूबी, मेरे गुण को बताते हैं। व्याकरण यानी कि ग्रामर की दृष्टि से ऐसी विशेषता को बताने वाले, गुणों को बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव्स के विषय में हम डिटेल में और भी आगे जानेंगे, लेकिन अभी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने का समय है। तो बस इतना समझना काफी है कि कोई या कुछ कैसा है, इसके उत्तर में आने वाले सारे के सारे शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। आज का क्लास होने वाला है एक और कॉन्सेप्ट के विषय में जिसे कहा जाता है क्रिया या वर्ब यानी एक्शन, काम। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा काम जो अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है, जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता, वो कौन सा है? तो उत्तर होगा होना, अस्तित्व में होना। जब किसी कार्य को, किसी काम को, किसी एक्शन को इस प्रकार से आइडिया के रूप में कुछ करना इस तरह से दिखाया जाए तो इंग्लिश में इसे इन्फिनिटिव वर्ब के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इन्फिनिटिव वर्ब क्या है? क्रिया का मूल रूप और उसके साथ लगाया जाता है इसके पहले टू, यानी टू प्लस क्रिया का मूल रूप यानी कि रूट वर्ब। होना एक आइडिया एक्शन है, इसके लिए कहा जाएगा टू बी। अस्तित्व में होना ये एक एक्शन का आइडिया है, इसे इन्फिनिटिव वर्ब टू एग्जिस्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं? INFINITIVE, इन्फिनिटिव वर्ब यानी कि एक्शन के आइडिया को शो करना टू और रूट वर्ब के द्वारा। तो अस्तित्व में होने के अलावा ऐसे कौन से काम हैं जो मैं बार बार करता हूं? मैं बार बार भूमिकाएं बदलता हूं। भूमिकाएं बदलना, इसके लिए इन्फिनिटिव वर्ब प्रयोग किया जाएगा टू चेंज रोल्स। बार बार, अगेन एंड अगेन। मैं बार बार भूमिकाएं बदलता हूं, आई चेंज रोल्स अगेन एंड अगेन। आई के साथ चेंज रूट वर्ब का प्रयोग किया गया। मैं भूमिकाएं बदलता हूं और मैं क्या करता हूं? जब मैं किसी भूमिका में आता हूं तो मैं जन्म लेता हूं। जन्म लेना, इन्फिनिटिव वर्ब टू टेक बर्थ। मैं जन्म लेता हूं, आई टेक बर्थ। जन्म लेने के बाद फिर मैं क्या करता हूं? फिर कुछ समय के लिए मैं बड़ा होता हूं। फिर या तब के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया जाता है THEN, देन। बड़ा होना, इन्फिनिटिव वर्ब टू ग्रो अप। फिर मैं कुछ समय के लिए बड़ा होता हूं, देन आई ग्रो अप फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मैं बूढ़ा हो जाता हूं। इसके बाद के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो है देयर आफ्टर, THEREAFTER। ये देयर और आफ्टर, इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। इसके विषय में ग्रामर की दृष्टि से हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि इसके बाद के लिए आप देयर आफ्टर का प्रयोग करेंगे। देयर आफ्टर आई ग्रो ओल्ड। बूढ़ा हो जाता हूं मैं। इसके बाद फिर क्या होता है? मैं बीच बीच में कभी कभी बीमार भी पड़ता हूं। मैं कभी कभी रोगी भी हो जाता हूं। कभी कभी, समटाइम्स। बीमार होना, इन्फिनिटिव वर्ब टू फॉल इल, टू फॉल सिक। आई फॉल इल समटाइम्स। फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि आखिरकार मैं मर जाता हूं। मैं नहीं मरता, मरती तो भूमिका है, लेकिन कहा जाता है कि मैं मर जाता हूं। आखिरकार, अंततः यानी फाइनली। मर जाना, इन्फिनिटिव वर्ब टू डाई, यानी मैं मर जाता हूं, आई डाई। अंततः मैं मर जाता हूं, फाइनली आई डाई। यह है वो काम जो मैं बार बार करता हूं। नियम के अनुसार आई के साथ रूट वर्ब का प्रयोग किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मैं किसी भूमिका में आता हूं तब मैं ऐसे कौन से काम है जो बार बार करता हूं? याद रखिए, ये मैं जब किसी भूमिका में आता है तो ये 3 स्तरों पर काम करता है, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर। आज हम उन एक्शंस के विषय में बात करेंगे जो शरीर करता है, यानी कि जब मैं कहता हूं मैं करता हूं तो वास्तव में ये काम शरीर ही करता है, और हर भूमिका में आने के बाद ये कार्य अपरिहार्य रूप से, इंडिस्पेंसिबल रूप से करता ही करता हूं मैं, यानी कि मेरा शरीर करता ही करता है। क्या करता है मेरा शरीर? माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद, यानी कि जन्म लेने के बाद, जिसे मैंने कहा टू टेक बर्थ, इसके बाद मैं जो काम करता ही करता हूं वो है सांस लेना। इन्फिनिटिव वर्ब टू ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ यानी कि सांस लेना। मैं सांस लेता हूं यानी मेरा शरीर सांस लेता है।
आई ब्रीथ। फिर क्या करता हूं मैं? शरीर जब जन्म लेता है तो इसके बाद शरीर भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करता है शरीर, लेकिन मैं कहता हूं मैं खाता हूं। आई ईट, इन्फिनेटिव वर्ब खाना, टू ईट। मैं पानी भी पीता हूं। फिर वही बात, पीता तो शरीर है लेकिन मैं कहता हूं मैं पीता हूं। पानी पीना, टू ड्रिंक वाटर, इन्फिनेटिव वर्ब। और मेरा शरीर क्या क्या करता है? मेरा शरीर देखता है, यानी मेरी आंखें देखती हैं आंखें, लेकिन मैं कहता हूं मैं देखता हूं। देखना, टू सी, इन्फिनेटिव वर्ब। मैं देखता हूं, आई सी। मैं सुनता हूं, सुनना, इन्फिनेटिव वर्ब, टू हियर। मैं सुनता हूं, आई हियर। मेरी नाक सूंघती है, यानी कि मेरा शरीर सूंघता है, लेकिन मैं कहता हूं मैं सूंघता हूं। सूंघना, इन्फिनेटिव वर्ब, टू स्मेल। मैं सूंघता हूं, आई स्मेल। मेरी जबान चखती है, मेरी जीभ चखती है, लेकिन मैं कहता हूं मैं चखता हूं। चखना, टू टेस्ट, इन्फिनेटिव वर्ब। आई टेस्ट, मैं चखता हूं। मेरे शरीर की त्वचा ठंडा और गर्म अनुभव करती है, लेकिन मैं कहता हूं मैं ठंडा और गर्म अनुभव करता हूं। ठंडा अनुभव करना, गर्म अनुभव करना, इन्फिनेटिव वर्ब, टू फील कोल्ड, टू फील हॉट। मैं ठंडा अनुभव करता हूं, आई फील कोल्ड। मैं गर्म अनुभव करता हूं, आई फील हॉट। इसके अलावा मेरा शरीर पीड़ा का, दर्द का अनुभव भी करता है। दर्द का अनुभव करना, इन्फिनेटिव वर्ब, टू फील पेन। मैं दर्द का अनुभव करता हूं, पीड़ा का अनुभव करता हूं, आई फील पेन। अब रिवीजन आज के कॉन्सेप्ट्स का। तो आज की क्लास में आपने जो दो कॉन्सेप्ट सीखे, उनमें से एक है इन्फिनेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट, यानी कि जब किसी काम को, किसी एक्शन को आइडिया के रूप में दिखाना हो, यानी कि कुछ करना इस रूप में दिखाना हो, तो टू के साथ क्रिया का मूल रूप यानी कि रूट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अस्तित्व में होना, टू एग्जिस्ट। जन्म लेना, टू टेक बर्थ। मर जाना, टू डाई आदि। दूसरी चीज आपने ये जानी कि यदि मैं कोई कार्य बार बार करता हूं, चाहे अभ्यास के कारण या किसी और कारण से, तो आई के साथ रूट वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। मैं जन्म लेता हूं, आई टेक बर्थ। मैं भूमिकाएं बदलता हूं, आई चेंज रोल्स। मैं खाता हूं, आई ईट। इसमें टेक, चेंज, ईट आदि क्रिया के मूल रूप हैं, यानी रूट वर्ब्स हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। उच्चारणों का अभ्यास अच्छे से करते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ। नमस्ते।